दोस्तों नमस्कार। टॉस के इस वीडियो में हम आपकी मुलाकात कराएंगे विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित और जाने-माने चिंतक ब्रिगेडियर राज बहादुर शर्मा जी से। हमने चीन की हिमाकत और भारतीय सेना के शौर्य से जुड़े विषयों पर उनसे बातचीत की। आप भी सुनिए उनकी बात। ब्रिगेडियर राज बहादुर शर्मा जी, अब हम एलएसी की चर्चा भी आपसे थोड़ा कर लेते हैं। आपने 30 साल फौज में गुजारे हैं और एक शानदार करियर आपका रहा है। विशिष्ट सेवा मेडल से आपको सम्मानित भारत के राष्ट्रपति कर चुके हैं। अभी हम खबरें सुन रहे हैं कि लगातार एलएसी पर पूर्वी लद्दाख से जो झगड़े वाले पॉइंट्स थे वहाँ से चीन के सैनिक लगातार पीछे हट रहे हैं। क्या ये मौजूदा केंद्र सरकार की बदली हुई दृष्टि की वजह से ऐसा हो रहा है? क्या मानते हैं आप? ये जो लद्दाख में घटना घटी है, इसके बहुत परिप्रेक्ष्य में न जाते हुए हमारी सरकारों की कमजोरियां और देश की कमजोरी दोनों, उनका लाभ उठाने के लिए चीन ने भरसक प्रयत्न किया। और जो लड़ाई 59 में शुरू हुई, उससे पहले ही 59 में परम पूज्य परम पावन दलाई लामा जी भारत आ गए थे। और उस प्रकार उस समय से और उससे पहले जो संघर्ष चला, तो चीन ने तिब्बत पर पूर्ण अधिकार कर लिया। भारत और तिब्बत की एक बहुत लंबी सीमा साझी है और इन दोनों का रिश्ता गुरु शिष्य का रहने के कारण उसका सीमांकन बहुत स्पष्ट रूप से नहीं हुआ था। इस बात का चीन ने फायदा उठाते हुए महत्वपूर्ण स्थानों पर अपनी टुकड़ियां आहिस्ता आहिस्ता लगानी शुरू कर दी और भारत को बात बातों में खुश रखा। लेकिन ये दिखाई दे गया था कि कुछ दिन में ये बात ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि तिब्बत जैसे तिब्बत ऑटोनमस TAR रीजन है, तिब्बतन ऑटोनमस रीजन, इसी तरह से चीन का एक और हथियाया हुआ बहुत बड़ा भाग है शिनजियांग प्रांत, ऑटोनमस रीजन। और इन दोनों ही प्रांतों में एक प्रकार से बहुत प्रबल शक्ति चीन की केंद्रीय सरकार के विरुद्ध रही है और इन दोनों को जोड़ने वाला रास्ता लद्दाख से होकर गुजरता है। इसलिए वो जो हाईवे है वो चीन की शक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और भारत के लिए भी उस स्थान का बहुत महत्व है, क्योंकि 62 के बाद पाकिस्तान ने एक पैतरा खेला और भारत का कुछ भाग चीन को दे दिया। बिल्कुल। क्योंकि उससे पहले अगर आप देखें भूगोल के तौर पर, तो पाकिस्तान और चीन की कोई साझा सीमा नहीं थी, वो तो भारत था और पाकिस्तान सीधा अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ था उस रास्ते से। उस हस्तांतरण करने के बाद टेम्परेरीली जो उस वक़्त चीन ने ये प्रॉमिस किया था कि जब इस भूभाग का निर्णय होगा तो हम उसके अनुसार काम करेंगे। लड़ाई सारी ये है। अभी उन्होंने पहले डेप्सांग वैली में, फिर गोगरा में, फिर हॉट स्प्रिंग पर, कभी चुमार पर, इस प्रकार ये टटोल के देखा कि भारत की आज परिस्थिति क्या है, वो कितना हमारे से इसके बारे में किस प्रकार बात कर सकते हैं। जब से ये नई सरकार बनी है और नई व्यवस्थाएं बनी हैं,
उनको ये आभास आहिस्ता आहिस्ता हुआ है कि मन से, हथियार से और नीति से भारत अब कमज़ोर नहीं है। और इसके कई कारण बने हैं। एक कारण तो ये है कि भारत की सेनाओं के बारे में तो कभी किसी को शक नहीं था, लेकिन जिसे कहते हैं ना पॉलिटिकल विल, उसका अभाव था। दूसरा अभाव एक और था, और वो दूसरा अभाव ये था अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भारत के पक्ष में। हाँ, इस समय भारत का दबदबा है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के न होने के कारण और पॉलिटिकल विल न होने के कारण और सामर्थ्य न होने के कारण चीन ने, देखिए 43,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, कम नहीं है। 43,000 बहुत बड़ा हिस्सा है भारत के, कई राज्य उसमें समा सकते हैं। वो उन्होंने अपने उसमें दबा लिया था। लेकिन जब से अब ये परिस्थितियां बदली हैं, पहली बात तो ये है आज पॉलिटिकल विल है, और जब पॉलिटिकल विल होती है तो सशस्त्र सेनाओं की विल खुद मजबूत हो जाती है। बिल्कुल। पहले उनको धक्के मार के निकाला, फिर लाठी मार के निकाला, फिर अब हथियार चला के निकाला, और उनकी सेना में और हमारी सेना में दिन रात का अंतर है। बिल्कुल, वो तो कम्युनिस्ट पार्टी की सेना है असल में, मशीन की सेना है ही नहीं। मशीन इंपॉर्टेंट है लड़ाई में, लेकिन अदम्य मैन बिहाइंड द मशीन, वो कैसा है, इज मोर इम्पोर्टेंट। हमारी सेना तो लड़ाई युद्ध क्षेत्र युद्ध लड़ती आ रही है जब से बनी है, जब से भारत आज़ाद हुआ है। और उनके यहाँ वन फैमिली वन पर्सन नॉर्म के कारण से जवान संख्या रही नहीं। जबरन आपको सेना में 3 साल के लिए जबरन सेना में आना पड़ता है। इसलिए वो सेना एक ऐसी सेना के जो बैटल हार्डन्ड सेना है, जो कंधे मार के भी निकाल सकती है और गोली मार के भी निकाल सकती है। ये मैसेज गया है। अब दूसरा मित्य एक बात आप पूरी कर। तीसरा ये है कि जो एक हमारी तीसरी डिप्लोमेसी, जिसे आप नोट कर लें, एक और शब्द मैं आपको दे रहा हूँ जी, जो वैक्सीन मैत्री है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी वैक्सीन मैत्री हुई है, तो बहुत से राष्ट्रों को ये संदेश पहुंचा है और ये अनुभव हुआ है कि जिस समस्या का स्रोत चीन है, ये आपका जो आज कोरोना फैला हुआ है, उसका निदान भारत है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपका है। उसका सॉल्यूशन, इंडिया इज द सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम ऑफ विच चाइना इज द सोर्स। इस कारण से अंतर्राष्ट्रीय दबाव, सेना के दबाव और पॉलिटिकल दबाव होने के कारण आज वो इन सभी स्थानों, एक स्थान से हट चुके हैं। मैंने पूरा रास्ता देखा है, एक स्थान से हट चुके हैं और बाकी स्थानों पर भी अब उनका अब वो ज़ोर ज़बरदस्ती करके LAC का जो है उसको बदलाव नहीं कर सकते। वो जो उनकी थी ना वो निम्बलिंग पॉलिसी, जैसे चूहा है ना कुतर कुतर के आगे बढ़ता है, तो वो जो उनकी कुतर कुतर के आगे बढ़ने वाली पॉलिसी थी ना, 5-7 किलोमीटर आगे बैठ जाओ, हिंदुस्तान प्रोटेस्ट करके फिर चुप हो जाएगा। उसके बाद 2 साल एक जगह लगाओ, फिर 10 किलोमीटर आगे जाके बैठ जाओ। तो वो जो निम्बलिंग पॉलिसी ऑफ चाइना, उसका अब जवाब मिला है, नो, नॉट एन इंच,
पहले वहाँ पहुँचो जहाँ से समस्या शुरू हुई, बिल्कुल, उसके बाद समस्या पे बात करो। बिल्कुल ठीक बात। तो इस कारण से ये बिल्कुल बदलाव ब्रिगेडियर शर्मा, आपने बहुत सही कहा कि पॉलिटिकल विल होने से बहुत कुछ हो जाता है। हमें याद आता है 2013 में जब यूपीए की सरकार थी और रक्षा मंत्री ए के एंटनी थे, तो उन्होंने बाकायदा संसद में एक बयान दिया ऑन रिकॉर्ड कि सीमावर्ती जो इलाके हैं उनका विकास न करना भारत की नीति रही है। तो ये बिल्कुल हम देख रहे हैं कि अब बिल्कुल ठीक उलट इसके नीति अपनाई जा रही है और जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पर बहुत कुछ बनाया जा रहा है, सुरंगें बनाई जा रही हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं, बंकर बनाए जा रहे हैं और बहुत कुछ अब हो रहा है। एक आखिरी नहीं, इसमें एक थोड़ा सा एक मिनट ले। एक बार हमने एक सेमिनार किया था और उस सेमिनार के माध्यम से ये निकल के आया था कि 70 वर्ष तक भारत की सरकार ने सीमाओं पर सड़क इसलिए नहीं पहुंचाई कि उनको ये भय था कि उन नई सड़कों का उपयोग चीन करेगा, भारत नहीं। ये सेमिनार हुआ, ये सेमिनार किया था और उसमें ये निकल के आया था और ये बिल्कुल ऑफिशियली एक्सेप्टेड था कि हम सुरंग बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, आगे से आगे पहुंच रहे हैं, दौलत वे बोल दिया रहे हैं। और कभी फिर और बात करेंगे इसके बारे में। बहुत ये एक जो नया संदेश पहुंचा है, इससे बहुत फर्क पड़ा है। एक आखिरी सवाल और आपसे ले लेते हैं जी। आपने तिब्बत का जिक्र किया। 1912 से लेकर के 1951 तक तिब्बत स्वतंत्र स्टेट था, स्वतंत्र देश के तौर पर तिब्बत की का वजूद था, अस्तित्व था। क्या भारत को अंतर्राष्ट्रीय जो बिरादरी में इस समय दबदबा भारत का है, उसका उपयोग करके अगर तिब्बत को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया जाए तो एक ऐसा स्टेट, जैसा आपने कहा कि तिब्बत से भारत की बहुत लंबी सीमा लगती है, अगर तिब्बत स्वतंत्र देश हो जाए तो एक बफर स्टेट के तौर पर चीन और भारत के बीच में अगर एक ये बन जाती है व्यवस्था, तो ये कितनी कारगर साबित हो सकती है चीन के विस्तारवादी रवैये पर रोक लगाने के लिए? आर्या जी, ऐसा होगा। कब होगा, समय लगेगा। आज के समय में हमारी प्राथमिकता ये है कि हमने जो खोया है वो प्राप्त करें जी। और इसके लिए चीन ने न केवल डायरेक्टली हम पर, बल्कि तिब्बत और भूटान के माध्यम से भी अलग प्रकार के संदेश भेजने शुरू किए हैं। जैसा आज अरुणाचल प्रदेश पर भी दावा करते हैं। वही अरुणाचल प्रदेश उनका हमेशा ही रहा है दावा। नहीं, जो पिछले 2-3 वर्ष में जो भूटान और नेपाल में जो अभी घट रहा है, नेपाल में चीन द्वारा सरकार चल रही, वहाँ की जो एम्बेसडर हैं चाइना की महिला, वो वास्तविक रूलर हैं आज नेपाल में, ओली नहीं। तो हम इस समय इस बड़े सवाल के लिए शायद भारत राष्ट्र को थोड़े दिन इंतज़ार करना होगा, जब तक कि हम अपनी परिस्थिति अपनी सीमाओं पर मजबूत ना कर लें। और चीन ऐसा देश है जो एक ही भाषा समझता है और उस भाषा को उस स्तर तक ऊंचा ले जाने में अभी समय लगेगा। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि दिन ज़्यादा नहीं है, ये तीनों अंग चीन के कटने वाले हैं। एक लगभग अभी लड़ाई हो ही रही है, जहाँ चीन को ब्रिटिश जो पहले साम्राज्य था चीन में हथिया लिया है ना, समुद्री किनारे पे। और एक ये जितना तिब्बतन ऑटोनमस रीजन है और उतना जितना जिनजियांग ऑटोनमस रीजन है, ये तीनों चीन का भाग नहीं रहे, बल्कि इनमें से कई लोगों ने कई बार बहुत वर्ष तक चीन पर राज्य किया है।
तो इनका अलग होना तो बहुत संभावित है, पर कब, इसमें ये भविष्य के गर्भ में है। ब्रिगेडियर शर्मा से हमने बातचीत की टॉस के दर्शकों के लिए, ख़ास तौर पर ब्रिगेडियर साहब ने टॉस को समय दिया, इसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं और ये उम्मीद भी करते हैं कि आगे जब भी हम बहुत सारे मुद्दों पर उनसे बातचीत करना चाहेंगे तो वे हमें सहज रूप से उपलब्ध होंगे। और पराशर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।